अभिनव प्रगति के द्वार दे। 27 फरवरी 2015 शारदा विश्वविद्यालय के इतिहास के पन्नों में इस तारीख ने अपनी नई जगह मुकम्मल की। मौका था विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह का, जिसमें देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मुख्य अतिथि के बतौर शिरकत करते हुए विद्यार्थियों को डिग्रियां और मेडल प्रदान की। श्री राजनाथ सिंह देश के उन चुनिंदा राजनीतिज्ञों में से एक हैं जो मूल रूप से शिक्षक रहे हैं। वे भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे हैं। इस दीक्षांत समारोह में श्री राजनाथ सिंह अपने शिक्षक दौर में लौट गए और उन्होंने विद्यार्थियों को कामयाबी के मंत्र बताए। उन्होंने उम्मीद जताई कि शारदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपने ज्ञान की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देंगे। The most of the knowledge of the world came from bank of Ganges. माने गंगा के किनारे, जिस गंगा के किनारे आप बसे हुए हो, भारत का अधिकांश भाग फंसा हुआ है। दुनिया का अधिकांश ज्ञान यदि विश्व को कहीं से प्राप्त हुआ है तो इस गंगा के किनारे से प्राप्त हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मिस्टर वोल्टेयर ने यह कहा है, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सबसे बड़े इंस्पिरेटर माने जाते थे। जीरो का कंसेप्ट, डेसिमल का कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, मैथमेटिक्स, हमसे कोई पूछे कि इसका बेसिक कंसेप्ट दुनिया को कहां से मिला है, तो मैं कहूंगा कि भारत से मिला है। उदाहरण में हजारों दे सकता हूं, लेकिन सारे हजारों उदाहरण आपको नहीं देना चाहता हूं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में लाखों शिक्षण संस्थाएं हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में शारदा विश्वविद्यालय का योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पुरातन काल में सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया को ज्ञान बांटने की पहल की थी, जिसे शारदा विश्वविद्यालय ने आगे बढ़ाते हुए अपना एक अद्वितीय स्थान अर्जित किया है। यह योगदान प्रशंसनीय है और उम्मीद है कि शारदा अपनी इस परंपरा को भविष्य में कायम रखेगा। मेरे बच्चों, मुझे पीड़ा होती है, अपनी जड़ों से मत कटो, अपनी जड़ों से मत कटो। दुनिया के सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करो। दुनिया के किसी कोने में किसी प्रकार का ज्ञान विज्ञान है तो उसे प्राप्त करना चाहिए और इसका मैं स्वागत करूंगा, लेकिन अपनी जड़ों से मत कटना, अपनी संस्कृति से मत कटना। अपनी संस्कृति के ऊपर तुम गर्व करना, गौरव की अनुभूति होनी चाहिए अपनी संस्कृति। इस समारोह में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री रामशंकर कठेरिया भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। श्री कठेरिया ने अपने उद्बोधन में शारदा विश्वविद्यालय को पहले दीक्षांत समारोह के लिए बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि शारदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी देश की प्रगति व उन्नति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन छात्रों को आज दीक्षा प्राप्त हुई है, वो यहाँ से दीक्षा के बाद व्यक्तिगत जीवन की अपनी संरचना इस प्रकार बनाएंगे कि अपने जीवन की ऊंचाई को प्राप्त करते हुए इस देश और समाज की सेवा में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। भारत ने पूरी दुनिया को ज्ञान बांटने की अपनी परंपरा का निर्वाह किया। उसी परंपरा को शारदा विश्वविद्यालय बेहद खूबसूरती से आगे बढ़ा रहा है। शारदा अपनी इस विरासत को यहाँ अध्ययनरत 46 देशों के लगभग 1800 विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा दीक्षा के माध्यम से हस्तांतरित कर रहा है। यही नहीं, ज्ञानार्जन की इस मुहिम में वे 40 विदेशी विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, जिनके साथ शारदा संबद्ध है। During a short span of 5 years, the university has received many awards. Some significant ones of them are Emerging Law College of the Year by Study World magazine. Sharda Hospital Medical College has been awarded for excellence in medical education by the Indian Medical Association. Noida Excellent Private University Award in the National UP Education Summit and Awards. Edupreneur Award 2013 by Excel India. Asia's 100 Best Fastest Growing Private Education Institutions 2013-14 award given by the World Consulting and Research Corporation. School of Medical Science and Research and awarded Excellence in Medical Education 2014 again by Indian Medical Association. School of Allied Sciences has been awarded the Best Physiotherapy College Award by
the professional association. शिक्षा को समर्पित इस विश्वविद्यालय को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त है। शिक्षा, दीक्षा और ज्ञान के इस मंदिर में अब तक लाखों विद्यार्थी अपना भविष्य संवार चुके हैं और उनके सफर में शारदा विश्वविद्यालय हमेशा साथ रहेगा। यहाँ से विद्यार्थी अपने साथ न भूलने वाली यादें ले जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर इस विश्वविद्यालय का नाम शारदा क्यों रखा गया। शारदा के प्रतिकुलपति वाई.के. गुप्ता ने इसका जवाब दिया। ये कहते हुए गर्व होता है कि आज शारदा विश्वविद्यालय में जो 6 बैच चल रहे 6 बैच इस बार हमने एडमिशन्स कर लिया है और ये स्टूडेंट्स पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से इस विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स हैं, हर यूनियन टेरिटरी से इस विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स हैं। इसके साथ इस विश्वविद्यालय को विश्व स्तर का विश्वविद्यालय बनाने के लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। शारदा विश्वविद्यालय के परिसर में कदम रखते ही सभी को एहसास हो जाता है कि यहाँ ज्ञान की देवी माँ शारदा का वास है। कुछ ऐसा ही अनुभव उन अतिथियों को भी हुआ जिन्होंने विधि विधान की रस्मों के बाद विश्वविद्यालय परिसर का मुआयना किया। उन्होंने माँ शारदा की कृपा से यहाँ फैली सकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया। कुछ ऐसा ही अनुभव देश के गृह मंत्री ने उस समय साझा किया जब वे विश्वविद्यालय की नई इमारत का अनावरण और वृक्षारोपण कर रहे थे। शारदा विश्वविद्यालय का परिचय देते हुए कुलाधिपति श्री पी.के. गुप्ता ने बताया कि उनके इस विशाल परिवार में 50,000 विद्यार्थी शामिल हैं। श्री गुप्ता ने विद्यार्थियों की लगन और कौशल पर भरोसा व्यक्त करते हुए कहा कि इन विद्यार्थियों ने शुरू से ही पहले पायदान पर अपना हक जमाए रखा है और खास तौर पर मेडिकल कॉलेज की तो तुलना ही नहीं की जा सकती। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि आज यहाँ विश्व स्तरीय डॉक्टर्स तैयार किए जा रहे हैं और मरीजों को मुफ्त चिकित्सा सुलभ कराते हुए सामाजिक प्रतिबद्धता की मिसाल तय की जा रही है। We have a 900-bed hospital, and we have in last 8 years we have made 20 lakhs OPD free of cost. Either it's 5 rupees or 10 rupees. We have treated almost 2.5 lakhs patients in last 8 years, from 2006 to 2014, and we have been servicing to all the nearby people from Aligarh, people from Khurja, people from Agra, people from Northeast come here to get the treatment. And I would say, I can only say that my team of doctors are the best in the north, and their conclusion about the disease and their line of treatment to the patient having free of cost. Many of them happen. The doctor comes to me, sir, they cannot afford even medicine cost. Okay, give them free. शारदा के दीक्षांत समारोह का समापन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री अवैस अहमद ने गर्मजोशी से किया। इस मौके पर उन्होंने दीक्षा प्राप्त सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। I declare the convocation closed.